रोते इस जग की अनित्यता पर, सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुके न पल भर पुत्र मित्र, माता से नाता तोड़ चले। रोती लैला रहे किंतु कितने मजनू मुख मोड़ चले। संसार परिवर्तनशील है। जीवन में प्राणी और पदार्थों का संबंध अल्पकाल के लिए होता है। जब संबंध छूटता है तो सदा के लिए छूटता। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है इस संबंध काल में रहते हुए भी न रहने का भी अनुभव करें, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। वो अपनी सोच को ठीक कर सकता है। वर्तमान में जीवन जीते हुए भी सोचें कि एक दिन ये जीवन नहीं रहेगा। संसार में जितनी मूल्यवान चीजें हैं, सोना है, हीरा है और पदार्थ है, सबसे ज्यादा मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आंख खुली तो सपना गया। चाहे जितना अच्छा सपना हो, चाहे जितना खराब सपना हो, आंख खुली तो सपना गया और आंख मीची तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। जीवन निरंतर बदल रहा है। शरीर को देखो, शरीर बचपन का शरीर कितना सुडौल, कितना कोमल, कैसा रहता। युवा अवस्था में देखो तो आदमी कितना स्वस्थ मजबूत दिखाई देता है। अब वृद्ध अवस्था में वही आदमी अपना करवट नहीं ले पाता है, अपने हाथ से भोजन नहीं कर पाता है। और एक दिन आता है, सब लोग कहते हैं राम बोलो भाई, राम नाम। इस विनाशी शरीर में अविनाशी मौजूद है। शरीर निरंतर बदलता है, मन बदलता है, किंतु जो इनका साक्षी है, जो इसका ज्ञाता है, वो अविनाशी है, वो नहीं बदलता है। वृद्ध व्यक्ति भी अपने बचपन की याद करते हैं कि हम इस विद्यालय में पढ़े थे, ये हमारे मित्र थे, मित्र संसार से विदा हो गए हैं, पढ़ाने वाले भी विदा हो गए, फिर भी उनकी याद आती है। अगर वे बदल गए होते तो उनकी याद कैसे आती? वे नहीं बदले हैं, शरीर बदला है, मन बदला है। हर आदमी को सबसे पहले अपनी सत्ता का बोध प्राप्त करना चाहिए। जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं, सद्ग्रंथों का चिंतन नहीं करते हैं, वे लोग यही मान लेते हैं कि एड़ी से चोटी तक जो दिखता है यही मैं हूं। मूल में भूल हो गई। कोई ड्राइवर अपने को मोटर मान ले तो क्या उसका मानना सही है? या तो पागल है या नासमझ है। ड्राइवर होते हुए अपने को मोटर मान रहा, मकान मालिक होते हुए अपने को मकान मान रहा कि मैं मकान हूं, या तो नासमझ है या पागल है। इसी प्रकार से आप शरीर में रहते हैं, अब अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो आप भी उसी कोट में आ जाते। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। पहली भूल आदमी करता है, अपने को शरीर मान लेता है। व्यवहारिक जीवन में बताता है कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, ऐसा कहता तो है, किंतु कभी सोचता नहीं है
आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा है कि मैं सिर में दर्द हूं, मैं कमर में दर्द हूं, मैं पैर में दर्द हूं। कोई नहीं कहता मेरे पैर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द, मैं सिर में दर्द हूं, कोई नहीं कहता। थोड़ा सा एक छोटा सा सूत्र याद रखें कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। एक बहुत छोटा सा सूत्र है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें, फिर अपने जीवन में घटाएं। जैसे ये मकान मेरा है तो मैं मकान नहीं, जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। ये घड़ी मेरी है तो मैं घड़ी नहीं हूं, ये हाथ मेरा है तो मैं हाथ नहीं हूं, सिर मेरा है तो मैं सिर नहीं हूं, पैर मेरा है तो मैं पैर नहीं हूं, आंख मेरी है तो मैं आंख नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? कभी आदमी सोचता ही नहीं कि मेरा मेरा कहने वाला कौन है। जो कहता है कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, वो मेरा कहने वाला कौन है, कभी उस पर चिंतन नहीं करता। क्योंकि जब तक कोई सदगुरु नहीं मिलते, संत नहीं मिलते, ये शिक्षा ही नहीं मिलती। न तो ये विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, न घरों में पढ़ाया जाता है। केवल विवेकी पारखी सदगुरु संत मिल जाते हैं तो वो मैं और मेरा को भेद को अच्छी तरह से समझाते हैं कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। मैं ना रहूं तो यहां मेरा नाम की कोई चीज नहीं। जब तक मैं है तब तक मेरा है, मैं हटा तो मेरा कुछ नहीं। अभी आपको थोड़ा सा सिर में दर्द होता है तो कहते मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा, कोई दवा लाओ, बहुत दर्द हो रहा है। और जिस दिन आप नहीं रह जाते हैं, इसी शरीर में आग लगा देते हैं। सिर दावा करता कि बहुत गर्मी लग रही, दावा करने वाला चला गया है। अब सिर में चाहे आग लगाकर फूंक दो, चाहे जमीन में दफना दो, चाहे पानी में छोड़ दो, कोई दावा करने वाला नहीं। आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं। आप मकान नहीं है, मकान मालिक हैं। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा है। चाहे करोड़ों अरबों की संपत्ति से मकान बनाया गया हो, किंतु मकान दावा नहीं करता है कि यह मालिक मेरा है। कारण बहुत साफ, मकान जड़ है और जड़ में ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना दावा नहीं होता। आप में ज्ञान है, आप दावा करते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, तो आप ज्ञान स्वरूप चेतन हैं, आत्मा हैं। अपनी सत्ता का बोध होना चाहिए। आज आदमी अपने को नहीं जानता। आज आदमी दो बहुत बड़ी भूलें कर रहा है। एक, अपने को छोड़कर सब कुछ जानने का प्रयास करता है। सूर्य को जानता है, चंद्रमा को जानता है, तारागण को जानता है, मंगल ग्रह को जानता है, तमाम इतिहास भूगोल विज्ञान जानता है, किंतु जो सबका जानने वाला है उसी को नहीं जानता है। ये दीपक तले अंधेरा है। जानता जरूर है किंतु जानने वाले को नहीं जानता है कि जानने वाला कौन है। देखता है, देख करके मान लेता कि जो मैं देखता हूं सब सच है। कभी नहीं सोचता है कि देखने वाला कौन है। देखने वाला न रहे तो क्या दिखाई देगा? देखने वाला भर हट जाए तो ये मकान नहीं दिखाई दे सकता है, ये जन समूह नहीं दिखाई दे सकता है। ये अपनी जगह पर रहेगा किंतु दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा। बंधुओं, जानने वाले को जानो और देखने वालों को देखो, वो क्या चीज है। दूसरी भूल है, आदमी सब कुछ सुधारने का प्रयास करता है। मकान को सुधारता है, वस्त्रों को सुधारता है, संसार को सुधारने का प्रयास करता है, तमाम यंत्रों को सुधारने का प्रयास करता है। घड़ी बिगड़ जाती है, उसको सुधारने का प्रयास करता है। रेडियो टेलीविजन वीडियो बिगड़ जाते हैं, मोबाइल बिगड़ जाता है, उसको सुधारने का प्रयास करता है।